मेरा नाम तरुण है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। उस रात मैं और मेरा साथी राजवीर एक सुनसान हाईवे पर ट्रक लेकर जा रहे थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, सड़क वीरान और अंधेरे में डूबी हुई थी। हम किसी दूर के कस्बे की तरफ माल लेकर जा रहे थे। मैं ड्राइव कर रहा था और राजवीर बगल में बैठा चाय की थर्मस पकड़े हुए था। तभी राजवीर बोला, तरुण क्या तूने वो सुना? मैंने चौंक कर उसे देखा। क्या? किसी औरत की चीखने की आवाज आई थी, बहुत धीमी पर डरावनी। मैंने कान लगाए पर कुछ सुनाई नहीं दिया। तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? वो चुप हो गया, मगर उसकी एक ही मिनट बाद ट्रक के सामने अचानक एक औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक फिसलता हुआ रुका, पर वहां कोई नहीं था। हम दोनों नीचे उतरे, इधर उधर देखा, मगर सड़क खाली थी। न कोई औरत, न कोई साया। राजवीर बुदबुदाया, मैंने कहा था ना, कुछ है इस रास्ते पर। हम वापस चढ़ गए। मन में डर बैठ गया था। लगभग 20 मिनट बाद हमें एक ढाबा दिखा, टूटा फूटा सा। कोई इंसान नहीं दिखा, मगर एक लालटेन जल रही थी। हम रुके, अंदर गए। वहाँ एक बूढ़ा बैठा था, बिना कुछ बोले हमें घूरता रहा। मैंने पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? उसने गर्दन हिलाई और पुरानी लकड़ी थाली में रोटी सब्जी रख दी। जब हम खाने लगे तो उसने पूछा, किधर जा रहे हो? तो राजवीर बोला, 84 घाट की तरफ। बूढ़ा हंसा, कभी सुना है 84 घाट की आवाज के बारे में? हमने इनकार कर दिया। तो वो बोला, उस घाटी में जो रात में गुजरता है उसकी आत्मा वही रह जाती है, खाली शरीर लौटता है। मैंने उसे पागल समझकर उसकी बात हंसी में टाल दी, मगर राजवीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम खाना खाकर निकले और घाटी की ओर बढ़े। जैसे ही घाटी शुरू हुई, अजीब सा साया की आवाज आने लगी। पहाड़ों में गूंजती चीखें और हवा में किसी रोने की आवाज। अचानक राजवीर चिल्लाया, वो फिर से आई, वही औरत। देख तरुण, वो ट्रक के पीछे बैठ गई है। मैंने शीशे में देखा, और हाँ, एक औरत सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने तेजी से ट्रक भगाया, घाटी को मोड़ता काटता रहा, मगर उसकी मुस्कान और पास आती जा रही थी। राजवीर ने आंखें बंद कर ली। मैं चीखा, मत देखो पीछे, मत देखो। ट्रक एक जोरदार झटके से रुका, इंजन बंद हो गया। हमने बाहर निकलकर पीछे देखा तो कुछ नहीं था वहां पर, मगर ट्रक के पीछे मिट्टी में 2 गीले पैरों के निशान थे, जो घाटी की तरफ वापस जा रहे थे। पिछली बार जब मैं और राजवीर घाटी के पार करने की कोशिश की थी, तब ट्रक के पीछे मिट्टी में उन गीलों पैरों के निशान थे, जो घाटी की ओर वापस जा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने जैसे तैसे ट्रक को स्टार्ट किया और सोचा कि इस डरावने रास्ते से निकलना ही बेहतर है। मैं मुड़कर राजवीर से कुछ कहने लगा तो मैंने देखा राजवीर सीट पर नहीं था। मैंने ट्रक को रोका, सीट के पीछे का हिस्सा नीचे तक देखा, कहीं कोई नहीं था। मैं चिल्लाया, राजवीर! घाटी में आवाज गूंजती रही, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मैंने ट्रक की हेडलाइट जलाई और घाटी में उतर गया अपने दोस्त को ढूंढने, मगर जो हुआ वो मेरे होश उड़ा देने वाला था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, 84 घाट में प्रवेश वर्जित है। रात के समय ये क्षेत्र बंद रहता है। बोर्ड पर खून की छींटे जैसे निशान थे। मैंने पीछे मुड़ा, ट्रक वहां नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और घाटी में गूंजती वही आवाजें, जैसे कोई औरत की पुकार रही हो, रो रही हो, और फिर अचानक हंसने लगी थी। मैंने फिर पुकारा, राजवीर! इस बार एक धीमी आवाज आई, जैसे बहुत दूर से, मैं यहाँ हूँ तरुण। मैं आवाज की ओर दौड़ा। रास्ते में सूखी घास, झाड़ियाँ और जली हुई लकड़ियाँ पड़ी थी, और फिर मुझे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर की हालत खंडर जैसी थी, लेकिन अंदर से दीपक जल रहा था, और वहां राजवीर बैठा था। मैं चिल्लाया, राजवीर! वो मुड़ा, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, चेहरा भावहीन था। उसने धीरे से कहा, तू क्यों आया तरुण? मैं बोला, तुझे लेने। ट्रक में चल वापस, अब मैं नहीं जा सकता, उसने कहा। मैंने बोला, क्यों? मैं तेरे साथ नहीं हूँ। फिर मंदिर के अंदर से वो औरत निकली, वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, वही डरावनी मुस्कान। राजवीर अब मेरा है, वो बोली, और जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मैं डर से पीछे हटा, मगर जैसे ही भागने की कोशिश की, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने आंखें बंद की और चुपचाप प्रार्थना करने लगा। जब दोबारा आंखें खोली, मैं ट्रक में था। सुबह हो चुकी थी। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज नहीं थी, राजवीर। वो कभी नहीं मिला। पुलिस ने उसे लापता घोषित कर दिया। मैंने बहुत तलाशा, मगर 84 घाट अब एक डरावनी याद बनकर रह गया है। कहते अगर रात में उस घाटी से गुजरो तो एक ड्राइवर आवाज सुनाई देती है, जो अपने साथी को पुकार रहा है, राजवीर, राजवीर।